अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जबरदस्त तरीके से ट्रेड कर रहे होंगे। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से डिस्कस करूंगा कि आप इसको एक दफा सीखेंगे और लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। इनफैक्ट आप अगर अपने किसी दोस्त को भी बताते हो तो आप उसको ये बता सकते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ ट्रेड कैसे करते हैं, और आप यही तो करना चाहते हो ना कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू इस स्ट्रेटेजी की बेस के ऊपर ट्रेड कैसे की जाए। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ना, बेसिकली वो एक जोन होता है, ठीक है। अब आप अगर हम बात करते हैं सपोर्ट की, तो अब सपोर्ट उस जगह को कहा जाता है जहां पे बायर्स बैठे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप गोल्ड को ही देख लो। गोल्ड अगर 1 तोला 1 लाख रुपए पे है, ठीक है। अब क्या है कि जब हमें पता चला है कि उसकी प्राइस गोल्ड की 1 लाख से नीचे गिर गई, यानी कि नीचे आ गई 70,000 पे आ गई, ठीक है, तो बायर्स क्या करेंगे? उनको पता है कि पहले प्राइस 1 लाख थी, बाय करना स्टार्ट कर देंगे गोल्ड को, ठीक है। तो गोल्ड जैसे ही 1 लाख पे जाएगा, बायर्स सेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो सपोर्ट वो जगह होती है जहां पे बायर्स बैठे हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी चीज के अंदर ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, किसी भी करेंसी पेयर में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, या किसी भी शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, या किसी भी शेयर को वो बाय करते हैं, तो जिस जगह पे बायर्स बैठे होते हैं उसको सपोर्ट कहते हैं। तो सपोर्ट क्या है? जहां पे बायर्स बैठे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या है? इसको कहते हैं जहां पे सेलर्स बैठे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल अब एक गोल्ड है, गोल्ड की प्राइस जैसे मैंने आपको बताया अब 1 लाख रुपए पे थी, वो प्राइस जो है अब वापस आई है नीचे 70,000 के ऊपर, बायर्स ने परचेज करना स्टार्ट कर दिया। अब इसी तरह से अब जब वही प्राइस अब ऊपर 1 लाख को बीट करती है, 1 लाख से 10,000 चलेगी, 1,20,000 चलेगी, 1,30,000 चलेगी। अभी एक लेवल आता है जहां पे अब जिन्होंने बायर्स ने अपना प्रॉफिट बुक किया तो उन्होंने सेल भी तो करना होता है ना, तो वहां पे जहां पर सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करना होता है। अब मैं आपको सिंपल वर्डिंग के अंदर समझाता हूं कि इसमें होता किस तरह से है। हम सबसे पहले एक सपोर्ट ड्रा करते हैं, ठीक है। अब ये देखें कि ये ना एक लाइन है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। ये जो लाइन है ये है, हम इसको कह लेते हैं कि ये जो है ना सपोर्ट है, ये है सपोर्ट। हम कहते हैं कि ये है सपोर्ट, और सपोर्ट पे आपको पता है बायर्स बैठे होते हैं। अब हम एक ड्राइंग ड्रा करते हैं जिसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये इसका कलर हम कर देते हैं जी ग्रीन, जस्ट कलर ग्रीन ही है, जस्ट इसको डार्क कर देते हैं। इसका कलर हम कर देते हैं रेड। अब ये रेड और ग्रीन कलर मैंने सिर्फ इसलिए किया है कि ये चीज़ें क्लियर हो जाए बायर्स और सेलर्स का, ठीक है। रेजिस्टेंट, अब क्या है कि ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। हमने क्या बात की थी? हमने कहा था सपोर्ट वो जगह है जहां पे बायर्स बैठे हैं। बायर्स ने यहां से बाय करना स्टार्ट कर दिया, मार्केट की प्राइस ऐसे अप डाउन हो रही है, अप डाउन हो रही है, अप डाउन हो रही है। बायर्स ने जिस जगह पे जाके प्रॉफिट बुक किया ना, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। यानी कि एक लेवल है जिसको वो टच करता है, ठीक है। एक प्राइस का लेवल होता है कि यार यहाँ से सेल करना है, ठीक है। यानी कि बायर्स उस जगह पे सेल करते हैं, प्रॉफिट बुक जिन्होंने यहाँ से बाय किया होता है यहाँ पे जाके वो सेल कर देते हैं, ठीक है। तो वहां से मार्केट की प्राइस जो है रिवर्स हो रही होती है,
ठीक है, मार्केट के अंदर कुछ प्राइस कुछ यूं चलती है, ठीक है, यानी कि एक सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ, जब रेजिस्टेंस पे जहां पे सेलर्स बैठे हुए हैं वहां से आती है सपोर्ट की तरफ, ठीक है। एक मार्केट का कॉन्सेप्ट है, मैं आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा क्लैरिफाई करता हूँ। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, स्पोर्ट पे बायर्स बैठे होते हैं, जब मार्केट की प्राइस ऊपर अप डाउन होती आती है तो वहां पे बाय करते हैं। अब एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ लग गया कि हमने स्पोर्ट पे बाय करना है और रेजिस्टेंस पे सेल करना है, पैसा ही पैसा हो गया। तो अब हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये मार्केट चार्ट है, ठीक है, लाइव मार्केट चल रही है, 4 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं, ठीक है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करने के लिए आप ट्रेंड लाइन की भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी सपोर्ट ड्रा कर रहा हूँ, इसका कलर हम कर देते हैं ग्रीन, ठीक है, और मैं थोड़ा सा इसको लाइट कर देता हूँ ताकि मार्केट क्लियर नजर आए। अब ये हमने ड्रा किया सपोर्ट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को टच किया। अब आप देखें कि मार्केट के अंदर यहाँ पे बायर्स बैठे थे, बायर्स ने क्या किया, प्रॉफिट बुक किया और उन्होंने देखा कि लास्ट रेजिस्टेंस क्या है, ये पॉइंट देख रहे हैं आप इस जगह पे, उन्होंने, मैं आपको रेजिस्टेंस ड्रा करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये कैसे मैंने लाइन लगाई, ये लाइन बड़ी छोटी होना कोई मकसद नहीं होता, ये जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। बाद औक़ात प्राइस हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस से थोड़ा बहुत अप डाउन भी हो जाती होती है, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस का बेसिक पर्पस ये है कि एक एरिया से, यानी कि इस जोन से इस जोन के दरमियान, यानी कि इस एक जोन बना हुआ ना, यहाँ से लोग बाय करते हैं और यहाँ पे सेल करते हैं। अब वही कॉन्सेप्ट हुआ जो मैंने आपको समझाया कि यहाँ से ये सपोर्ट पे लोगों ने बाय करना स्टार्ट किया, जिसने प्रॉफिट बाय किया, अब उसको पता है कि लास्ट रेजिस्टेंस बन रही थी ये 2011 पे, ठीक है, और उसने बाय कितना किया था, 1972 पे। अब उसे पता है कि उसने प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, जो लास्ट रेजिस्टेंस, जो लास्ट जो पे रेजिस्टेंस बनी है वहां पे उसने प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। इसका कलर मैं रेड कर देता हूं। अब यह क्या होता है, जब सेलर्स बैठते हैं ना, जब मार्केट के अंदर सेलर्स बैठते हैं, ठीक है, यानी कि कोई तो ऐसी चीज है जो यहाँ पे इसको रोक रही है। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए यहाँ पे ऐसी क्या चीज है जिसने इसको और नीचे नहीं जाने दिया, ठीक है। यहाँ पे ऐसी क्या चीज है जिसने इसको और नीचे नहीं जाने दिया, यहाँ पे ऐसी क्या चीज है जिसने इसको और ऊपर नहीं जाने दिया, यहाँ पे ऐसी क्या चीज है, ठीक है। ये बेसिकली सिंपल कॉन्सेप्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक भी करती है सम टाइम, ठीक है, मैं वो भी आपसे डिस्कस करता हूँ। लेकिन ये चीज समझे कॉन्सेप्ट, हमें पता था कि लास्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे थी 2000 जो है ना 12 से इसके दरमियान, 2007 के दरमियान, जिस बायर ने यहाँ पे बाय किया। अब हमें पता है कि लास्ट सपोर्ट यहाँ पे थी फॉर एग्जांपल, अब उसी बायर ने दोबारा यहाँ पे बाय किया, 1975 पे बाय किया, अभी प्राइस चल रही है 1991, अभी ये करंट प्राइस चल रही है, ठीक है। अभी उसे पता है कि रेजिस्टेंस की तरफ मूव कर रही है और जैसे ही यहाँ पे जाएगी रेजिस्टेंस के पास तो बायर अपना प्रॉफिट बुक कर सकता है। जिस बंदे ने भी यहाँ पे बाय किया है उसने कहा, उसने किस हिसाब से बाय किया, उसने देखा है कि लास्ट सपोर्ट को जो प्राइस ने टच किया था 1973 से 1969 के दरमियान, और जब दोबारा उसी जगह पे प्राइस आई है उसने बाय कर ली है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, आपने कोई से भी दो पॉइंट्स को अटैच करके और उसकी प्राइस निकालनी होती है। शाबाश बेटा, बहुत। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, मार्केट की जो मूवमेंट है हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस से इस तरह से आ रही है, ठीक है, ये मूवमेंट आई। अगर मार्केट यहां से रेजिस्टेंस को तोड़ती है, यानी कि मार्केट की प्राइस यहां से ऊपर जाती है, ठीक है, तो क्या होगा, यानी कि फिर ऐसी क्या वजह होगी,
जाहिर सी बात है मार्केट की प्राइस अगर सेलर्स कमजोर होंगे तो मार्केट की प्राइस रेजिस्टेंस ब्रेक करेगी, तो देन मार्केट की नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकती है, ठीक है। जाहिर सी बात है नेक्स्ट रेजिस्टेंस फिर ये होगी जो उससे ऊपर थी। तो बात ऐसे है कि देखें, अब फॉर एग्जांपल गोल्ड था फॉर एग्जांपल 1 लाख पे, एग्जांपल दे रहा हूं, जब आया 70,000 पे उसकी प्राइस, पाकिस्तानी में बात कर रहा हूं, तो वापस बायर ने क्या किया, बाय करना स्टार्ट कर दिया। जब दोबारा 1 लाख पे गया बायर ने सेल कर दिया, ठीक है। अब आपको पता है कि प्राइस इसको भी बीट कर सकती है, ठीक है। अब दोबारा से उसकी प्राइस अगर इस जगह पे जहां पे सेलर्स वीक पड़ गए, अगर इसको बीट कर देती है, रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ देती है, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल भी तो होगा। अब देखें कि 1 लाख पे था, कुछ बायर्स ऐसे हैं वो नहीं बेचना चाहते, कहते हैं कि हम 1 पे नहीं बेचेंगे, इसकी प्राइस 130 तक जाएगी। जैसे मैंने कहा, आप अंदाजा लगाते हैं एस्टिमेट, 1 लाख रुपए गोल्ड की प्राइस थी, जब उसकी आई 70,000 पे आपने बाय कर लिया, अब 1 लाख पे वापस चली गई, आप प्रॉफिट में तो आ गए, लेकिन आपने अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया। आप कहते हो कि और जाएगी ऊपर, 130 तक चले जाती है, ठीक है, तो आप तब सेल करने जाते हैं। तो अब उसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, अगर वो इस जगह पे सेलर्स वीक पड़ते हैं रेजिस्टेंस पे, नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट आपका टारगेट होगी तब, ठीक है। जब मार्केट ब्रेक करती है रेजिस्टेंस को, ठीक है, तो वो जो आपकी लास्ट रेजिस्टेंस है, ये वाली जिसके ऊपर ये मैंने अटैच की है, ठीक है, ये वाली जो लास्ट रेजिस्टेंस थी, वो रेजिस्टेंस फिर एज अ सपोर्ट का काम करती है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, आपकी उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और नेक्स्ट किस तरफ मूव कर रही है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ। अब बायर्स को पता है, जिसने यहाँ पे बाय किया, ठीक है, कि यहाँ पे जाएगी तो मैं यहाँ पे एक बेहतरीन प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। जो उसने फॉर एग्जांपल गोल्ड 70,000 में बाय किया था, वो 1 लाख पे भी प्रॉफिट उठा सकता था, वो 1,30,000 पे भी प्रॉफिट उठा सकता है। अब उसने देखना है कि मार्केट की मूवमेंट किधर जा रही है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करके आप इसके अंदर बाय सेल लगा सकते हैं। अब सिंपली यही है कि देखें, जब यहाँ पे मार्केट नहीं वापस मूव किया, यहाँ से मार्केट ने टर्न बैक अगर नहीं लेती इस रेजिस्टेंस लेवल से, तो आपको पता है कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ये होगा, तो आपने नेक्स्ट सेल की एंट्री यहाँ से ले सकते हैं, आपको जबरदस्त एंट्री मिल सकती है। हो सकता है यहाँ से सेल हो और यहाँ तक आपको प्रॉफिट दे, एक बेहतरीन प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। तो सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से होता है। तो अब नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज ये है कि अगर मार्केट यहाँ पे भी इसकी प्राइस नहीं रुकती, तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट जो भी इसका रेजिस्टेंस लेवल बनता होगा, मार्केट उधर आएगी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से प्राइस की मूवमेंट है ना, आप कह नहीं सकते 100%, लेकिन आप आइडिया ले सकते हैं। सम टाइम मार्केट जो है आपके रेजिस्टेंस को टच नहीं करती। रेजिस्टेंस तो बेसिकली एक जोन है ना, एक एरिया है जहां से मार्केट की प्राइस, जहां पे जो है ना सेलर्स बैठना स्टार्ट होते हैं, जहां पे लोग जिन्होंने बाय किया वो सेल करना स्टार्ट करते हैं, अपना प्रॉफिट जनरेट बुक करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, हम इसको कह देते हैं R1 और ये रेजिस्टेंस है, इसको हम कह देते हैं R2, ये रेजिस्टेंस है, ये हम अस्यूम कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने इसको R3 का है। मार्केट की प्राइस की मूवमेंट अगर हम देखते हैं, सही है, मार्केट की प्राइस के हवाले से हम बात कर रहे थे, मार्केट की प्राइस यहाँ पे भी नहीं रुकती, ठीक है, मार्केट की प्राइस इसको भी ब्रेक करती है, ठीक है। तो R3 हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा जहां से हम सेल एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरह से अब हम बात करते हैं सपोर्ट की, ठीक है। सपोर्ट में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। मार्केट की प्राइस के हवाले से, अब मार्केट की प्राइस है वो यहां से आती है, इस रेजिस्टेंस से मार्केट प्राइस मूव करती हुई यहाँ पे आई, इस रेजिस्टेंस को उसने ब्रेक किया। अब ये सपोर्ट है, आपको पता है कि यहाँ पे जो लास्ट सपोर्ट थी वो ये थी। फॉर एग्जांपल मैं एक दफा इसको तो रिक्रिएट करता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कचरा हो गया, एक सेकेंड, ये रिमूव कर लूँ मैं पहले। तो रिमूव हो गया ये, मैं आपको दिखाता हूँ। आप मार्केट की प्राइस देखिए कि यहाँ से मूव करती हुई आ रही है, ठीक है,
अब ये रेजिस्टेंस है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट सेलर्स यहाँ पे हैवी हो जाते हैं, मार्केट की प्राइस आती है नीचे वापस अपनी सपोर्ट की तरफ, और अगर इस सपोर्ट के ऊपर मार्केट की प्राइस नहीं रुकती, इससे नीचे जाती है, तो बिल्कुल जैसे ऊपर रेजिस्टेंस के साथ हमने R1, R2, R3 लेवल जनरेट किए, आप नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब उसका सिंपल कॉन्सेप्ट किस तरह से, अब आप देखें, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये प्राइस ही, अब आप देखें कि इसके नीचे क्या सपोर्ट बनती है। ठीक है, एक सपोर्ट जो है वो ये यहाँ पे आप लास्ट 2 पॉइंट्स को मैच करके देख सकते हैं कि ये देखें, यहाँ से लेके ये एक पॉइंट है, ये 2 पॉइंट मैच कर रहे हैं। ठीक है, आप एक सपोर्ट यहाँ ड्रा कर सकते हैं, इसको छोटा करेंगे, आप देखें प्राइस लेवल, ये देखें, ये एक सपोर्ट है और ये सॉलिड सपोर्ट है जिसको मार्केट ने यहाँ पे भी रिस्पेक्ट दी है, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट दी है। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम एक ट्रेंड लाइन ही ड्रा करते हैं। आपको ट्रेंड लाइन का मैंने बताया था, आप देखें कि ये देखिए नेक्स्ट सपोर्ट फिर ये हो सकती है। ठीक है, अगर मैं ट्रेंड लाइन को बाद में रिमूव करते हैं, मैं यहाँ पे ना आपको सपोर्ट जैसे हम जनरेट कर रहे थे वैसे करके दिखाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हमारा ये हो सकता है, मैं ट्रेंड लाइन को रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए, अब मार्केट का क्या कहती है, मार्केट कि प्राइस जो है मार्केट की अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करती है तो नेक्स्ट मार्केट यहां से उठ सकती है। ठीक है, अब इस सपोर्ट का मैं कलर भी ग्रीन कर देता हूं ताकि समझने में आसानी हो। सपोर्ट वो लेवल जहां पे बायर्स बैठे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको आइडिया होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 लाख प्राइस थी, वो 70 पे नहीं रुकी, वो 70 से नीचे वो 50 पे आ गई, 50,000 पे आ गई प्राइस। यानी कि और भी अब आपके लिए और भी ज्यादा चांस है, अगर आपकी सपोर्ट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप यहाँ से बाय करते हैं तो आपको उम्मीद है कि आप इसको एक बेहतरीन प्रॉफिट पे जो है ना प्रॉफिट उठा सकते हैं। 50 से भी अगर आप इसको सेल करेंगे, आप सिर्फ 70 के ऊपर भी सेल करेंगे तो आप प्रॉफिट में, लेकिन आप वापस 1 लाख पे भी सेल करेंगे तो आप प्रॉफिट में नहीं। मैं 1 लाख गोल्ड की एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एक बंदा रियल गोल्ड 1 लाख रुपए तोला है, यहाँ पे मैंने प्राइस फिक्स की। मैं यहाँ पे ना आपको एक एग्जांपल के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये हम एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 100K का मतलब होता है 1 लाख, 1 लाख रुपए ये गोल्ड की प्राइस है। इसका हम कलर कर देते हैं ब्लैक। यहाँ पे इसकी प्राइस थी। ठीक है, जब प्राइस यही यहाँ पे तो ये हो गई हमने 70,000 70K। अब इस स्पोर्ट को अगर 70,000 पर तोला, यानी कि आप उसकी प्राइस को भी बीट करती है। ठीक है, तो यहां पे जब आती है तो क्या होता है, ठीक है मैं आपको भी दिखाता हूं। यहाँ पे या भाई 50, अगर 50K, यानी कि ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है यार, आपको तो समझ लग रही होगी। ठीक है, ये क्योंकि मुझे यहाँ पे ड्रा करना पड़ रहा है इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को बताते हुए डिफिकल्टी होती है, बाकी कोई नहीं। अब फॉर एग्जांपल ये जो प्राइस लेवल है, यहाँ पे एक गोल्ड की प्राइस ओरिजिनल मार्केट में जो एक तोला गोल्ड लाख रुपए का एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है, जब वो 70,000 रुपये प्राइस है कि जाहिर सी बात है हर कोई बाय करना चाहेगा। अब अगर वो प्राइस 70 को भी बीट करती है नीचे, तो फिर आपको पता है कि 50 तक की रेंज में भी अगर आती है प्राइस, तो बायर्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, बाय करेंगे। प्राइस जो है यहां से अगर एक बायर ने बाय कर ली, अब उसको पता है मार्केट के अंदर नेक्स्ट उसकी मूवमेंट कैसे हो रही है। मार्केट के अंदर वो 70 पे भी प्रॉफिट बुक कर सकता है, 70 पे भी रेजिस्टेंस लेवल बन सकते हैं, क्योंकि मार्केट क्या करती है, मार्केट ऐसे ऐसे मूव कर रही है, ऐसे ऐसे मूव कर रही है।
ठीक है, आपको 70 के ऊपर भी आपको जो है ना आप रेजिस्टेंस लेवल बना सकते हैं, यानी कि आपको 70 के ऊपर भी प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर वो 70 को ब्रेक करती है तो वापस 1 लाख पे भी प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। तो 1 लाख को बीट कर दिया तो उससे ऊपर जो भी प्राइस जाएगी, यानी आप कह लें कि 1,30,000 सेकंड रेजिस्टेंस, उसके ऊपर भी लगा सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से एंट्री ले रहे हैं। बेसिकली स्पॉट रेजिस्टेंस ड्रा करने का और पर्पस ये कि हमने चार्ट को देख के मार्केट की प्राइस को कैसे एनालाइज करना है और किस तरह से किस हिसाब से ट्रेड लगानी है। और आपको बताऊं, बहुत सारे ट्रेडर जितने भी हैं ना, वो मैक्सिमम ट्रेडर स्पॉट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू ट्रेड करते हैं। ठीक है, स्पॉट और रेजिस्टेंस जिसको सही से ड्रा करनी आ गई, जिसको स्पॉट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर सही से ट्रेड करनी आ गई, ठीक है, अब आपको पता चल गया कि यहाँ से बाय करना है, यहाँ सेल करना है। एक्यूरेट हमेशा नहीं होता हर चीज, ठीक है, एक्यूरेट हमेशा नहीं होती, क्योंकि बाद का देखें, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट हो सकता है ये रेजिस्टेंस, यहाँ से ये रेजिस्टेंस ऊपर बन रहा है, मार्केट यहाँ से वापस स्पॉट की तरफ मूव करना शुरू कर दे। ठीक है, ये स्पॉट बन रही हो सकता है इस स्पॉट को ब्रेक करके नीचे वाली स्पॉट की तरफ मूव करना शुरू कर दे। ठीक है, तो ये जो आई होप आपको समझ आ रही होंगी और आप इसको जबरदस्त तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। अब हम इसको थोड़ा सा चार्ट के ऊपर भी देखते हैं, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के अंदर हम इसको देख सकते हैं। अब ये ट्रेडर्स के ऊपर डिपेंड करता है कौन किस टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है। अब ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। आप देखें कि अगर इस 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको मार्केट ट्रेंड्स बताए थे, आप यहाँ से देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, इस लेवल से, इस सपोर्ट लेवल से लेके इस रेजिस्टेंस लेवल तक मार्केट जो है एक साइडवेज मूवमेंट के अंदर मूव कर रही है। ठीक है, वैसे अगर आप देखें तो मार्केट जो है वो पीछे से अप ट्रेंड की तरफ ही रही थी। मार्केट की मूवमेंट अप साइड भी है, लेकिन अभी ये साइडवेज चल रही है। अब मैं आप बहुत सारे दोस्तों का ना इस चीज को देख के एक कंसेप्ट माइंड, एक क्वेश्चन आया होगा कि यार ये जो है रेजिस्टेंस लेवल तो लास्ट ये था। मैंने आपको एक चीज बताई, ये तो जोन है, हमने डिफाइन किया। अब इस जगह से मार्केट ने बीट किया, मार्केट थोड़ा सा रेजिस्टेंस हो सकता है बीट कर दे। ठीक है, बीट करके बाद वक्त ऐसे होता है मार्केट की जो प्राइस है, एक सेकेंड मैं दिखाता हूँ। अब ये देखिए मार्केट की प्राइस नेक्स्ट हो सकता है यहाँ से मूवमेंट के बाद इस रेजिस्टेंस लेवल को बीट करने के बाद फिर ऊपर से नीचे आ जाए। यानी कि हमें इसको बोलते होते हैं वैसे मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का यानी कि फेक आउट बोलते हैं। ठीक है, जहां पे मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल की तरफ मूव करती है उसको बोलते हैं ब्रेकआउट। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया। ठीक है, तो ये एक सेपरेट चीज है, इंशाल्लाह ये भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिक ये कॉन्सेप्ट था। अब ये देखें हमने यहाँ पे स्पॉट रेजिस्टेंस ड्रा कर ली है। अब आप देखेंगे यहाँ से जो मार्केट का ट्रेंड है ये अप साइड पे था, लेकिन अब जाके साइडवेज हो गया मार्केट का ट्रेंड। ठीक है, इस साइडवेज ट्रेंड के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे नीचे डेट शो हो रही होती है, टाइम शो होता है कि अब ये कैंडल 4 आवर के अंदर एक कैंडल बन रही है। ठीक है, अब 4 आवर की कैंडल्स के अंदर टाइम फ्रेम में देखें किस टाइम से लेके किस टाइम तक ये साइडवेज मार्केट चल रही है। आपने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा की, ठीक है, और उसके ऊपर ट्रेड की। अब कोई बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो साथ साथ क्या करेंगे यहाँ पे ना, अब आपको पता है कि मैं छोटी छोटी ना आपको पॉइंट्स देता हूँ, हिंट्स। आपको पता है ये 2 पॉइंट्स को मैच किया, एक रेजिस्टेंस लेवल ये भी बन रहा है। हो सकता है मार्केट 3rd पॉइंट पे यहाँ पे ब्रेक करके वापस नीचे आ जाए, लेकिन ये थोड़ा रिस्की है क्योंकि आप पीछे से अगर देखते हुए आ रहे हैं तो अब इस लेवल, इस रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेक कर सकते हैं। ये बीच में एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल बना है। ठीक है, इस तरह से सम टाइम रेजिस्टेंस लेवल बनते हैं, मेजर और माइनर। ठीक है, तो इसके अंदर अब यानी कि आप देखेंगे जब भी प्राइस गई है तो लास्ट उसने जो हाई मारा है वो कितना मारा है, ठीक है, वो आपका रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। लास्ट जो उसने लो मारा है, लो मतलब जितना नीचे गई है वो कितना है,
वो आपका सपोर्ट लेवल हो सकता है। सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ये कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको समझ आया होगा और बहुत मजा आया होगा। इंशाल्लाह हम बहुत सारी न्यू चीजें भी डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर, ठीक है। तो जाते जाते आप लोगों के साथ एक चीज मैं और डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि अब आप देखें कि आप इसके अंदर आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे अभी मार्केट जो करंट पोजीशन में है उसके मुताबिक ये चल रही है, ठीक है। आपको लगता है कि ये जो है ये इसका रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट वापस नीचे आ सकती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेल एंट्री लेना चाहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे सेल एंट्री लेते हैं इस रेजिस्टेंस लेवल पे, ठीक है। मैं इस रेजिस्टेंस लेवल का कलर जो है, एक सेकेंड, कलर मैं इसका चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। अब आपको लगता है कि यहाँ से जो है प्राइस नीचे आ सकती है, तो यहाँ पे आप सेल एंट्री लेते हैं। तो आपने स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, आपने स्टॉप लॉस लगाना है फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने 2010 पे आपने सेल एंट्री ली, आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं उस रेजिस्टेंस के ऊपर, 2014 के ऊपर, 2012 के ऊपर, ठीक है, या 2015 के ऊपर, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल खुदा ना करे, ठीक है, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, ठीक है, मार्केट ऊपर जाती है तो आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा, ठीक है। आपको पता है नेक्स्ट मार्केट मूवमेंट कहाँ है। तो स्टॉप लॉस क्या करता है, आपको एक बड़े नुकसान से बचाता है छोटे से नुकसान के बदले, ठीक है। आपको मार्केट के कॉन्सेप्ट को समझ लग रही है, आपको मार्केट की रिदम समझ आ रही है, मार्केट किस हिसाब से आ रही है। मार्केट एक अप ट्रेंड की तरफ मूव कर रही थी, मार्केट एकदम से साइडवेज हो गई, ठीक है, मार्केट एकदम से साइडवेज हो गई है, उसकी बेस के ऊपर आप ट्रेड ले रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेस पे। अब सपोर्ट पे आई है तो आपने बाय किया है, तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है आपने, आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे बाय किया है, फॉर एग्जांपल 1976 पे बाय किया है, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, 1965 पे, ठीक है। वो आप अपनी इक्विटी के हिसाब से स्टॉप लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर उसके थोड़ा बहुत, यानी कि आप कह लें कि 30 पिप्स का या 50 पिप्स का जो है आप प्रॉफिट जो है ना स्टॉप लॉस बुक कर सकते हैं, ठीक है, पर अपनी इक्विटी के हिसाब से। तो इसमें क्या है कि आपको अगर फॉर एग्जांपल आपकी मार्केट जो है नीचे जाती है, ठीक है, स्पॉट पे मार्केट नहीं ऊपर जाती है, आपने बाय लगाया था, मार्केट आपके अगेंस्ट चली गई, आपकी एंट्री के अगेंस्ट चली गई, तो आपको पता है मार्केट आपका सबसे पहले तो मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट करना है, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट क्या करेगी, एक सेकेंड, ये लाइन कहाँ से लग गई। तो हम बात कर रहे हैं कि मार्केट अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे बाय लगाते हैं, मार्केट आपके बाय के हिसाब से चलती है तो आपको प्रॉफिट देगी, ठीक है। आपको पता है प्रॉफिट कहाँ बुक करना है। अगर मार्केट आपकी यहाँ से नहीं उठती, नीचे की तरफ मूव करती है, तो आपको पता है कि आपकी मार्केट जो है नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ होगी, जो कि ये लेवल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप सपोर्ट ड्रा कर सकते हैं इसकी बेस के ऊपर, ठीक है, कि यहाँ से मार्केट की मूवमेंट आपकी तरफ जा सकती है, ठीक है। तो अब आपका स्टॉप लॉस लगाना, आपको पता चल गया होगा कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मुताबिक इस स्ट्रेटेजी बेस के ऊपर भी काम कर रहे हैं, तो जहां पे सपोर्ट बनती है आपने अगर वहां पे बाय लेना है, तो सपोर्ट के बिल्कुल बाहर या बिल्कुल उसके कॉर्नर पे आगे आपने अपनी इक्विटी के हिसाब से आपने स्टॉप लॉस लाजमी लगाना, ठीक है। क्योंकि सम टाइम मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करके नेक्स्ट सपोर्ट पे जाती है, ठीक है, तो आपका लॉस कम होगा, ठीक है। आपको इसके अंदर क्या बेनिफिट है, आपका लॉस कम होगा। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट जो है आपने जो है यहाँ पे सेल लगा दिया, ठीक है, इस जगह पे मार्केट ने यहाँ पे रुकी नहीं, मार्केट ने ऊपर की तरफ मूवमेंट दी, आपका स्टॉप लॉस नहीं लगा होता, ये आपका माइनस में चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट दे रही है, आपका और माइनस में जा रहा है, एक वक्त आएगा आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब आपने बहुत सारी चीजें देखी, अगर तो आपने थोड़ा सा मार्केट को सही से स्टडी किया, आपने देखा कि एक तरफ से पीछे से अप ट्रेंड की तरफ आ रहा था, मार्केट एकदम से साइडवेज हुई है, मतलब मार्केट अभी भी एक तरह से अप ट्रेंड में ही है, लेकिन ट्रेंड चेंज भी कर सकती है। लास्ट टाइम मैंने आपको ट्रेंड्स के हवाले से समझाया था, इस वजह से मुझे उम्मीद है आपको इस चीज का पता होगा, ठीक है। तो अब आप देखिए कि अगर तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहे हैं ना, आपने देखना है मार्केट को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करके बाय करना है, सपोर्ट पे सेल करना है, रेजिस्टेंस पे, और स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है। स्टॉप लॉस आपको बड़े लॉस से बचाता है, आपके अकाउंट वॉश होने से बचाता है, ठीक है।
अगर आपका फॉर एग्जाम्पल एंट्री आपके मुताबिक नहीं भी होती तो आपको इसके अंदर कम लॉस होगा और आप प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा होंगे अगर आपके मुताबिक चलती है। ठीक है, जैसे अगर हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा की हुई है, हमें पता है मार्केट इस रेंज से इस रेंज के दरमियान में मूव कर रही है साइडवेज के अंदर, तो मार्केट इसी तरह से रहेगी। और यहाँ पे अगर आई है मार्केट तो जिसने भी यहाँ पे बाय किया उसे पता है कि यहाँ से उसे बहुत जबरदस्त प्रॉफिट हुआ। तो दोबारा मार्केट यहाँ पे आई, ठीक है, दोबारा उसने उसी जगह से बाय किया, उसे एक फिर अच्छा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट है, जिसने यहाँ पे बाय किया होगा उसने जाहिर सी बात है यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगाया होगा साथ ही। ठीक है, अगर इस सपोर्ट को मार्केट ब्रेक करे तो फिर उसको लॉस कम हो। ठीक है, तो वो उस हिसाब से एंट्री ले। तो ये कॉन्सेप्ट था सिंपल। ठीक है, आप लोगों को अगर ये वीडियो समझ आई है तो आप लोग इस वीडियो को देखें, इसको कमेंट में आप मुझे बताएं कि आपको इसमें क्या समझ आई है। कहीं से अगर किसी को समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर इंशाल्लाह गपशप लगाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।